दरगाह हज़रत सैयद शाह राजू खत्ताल हुसैनी जो गोलकोंडा हिस्ट्री से, हमारे हैदराबाद की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है जो हैदराबाद में यहाँ पर है। जब अंग्रेज़ हैदराबाद और पूरे बर्रे सग़ीर में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे करवा रहे थे, वो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे जब हो रहा था तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट वो सर्वे का ये गुम्बद का कलश था। हैदराबाद शहर के अंदर सबसे ऊंचे गुम्बदों में से एक है। नमस्ते, मैं अनुराधा रेड्डी, इंटैक्ट तेलंगाना की को कन्वीनर, इंटैक्ट हैदराबाद का कन्वीनर। खुशनसीबी है कि 2014 में इस स्पिरिचुअल होली प्लेस को हम लोग इंटैक्ट हैदराबाद हेरिटेज अवार्ड दिए हैं। आज फिर यहाँ रहने का खुशी, इस दरगाह, इस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस दिखते हैं, जो काम किया है, जितना अच्छा रिपेयर हो गया है यहाँ पे। गच्छी का जो यहाँ पत्थर के पिलर्स दिख रहे हैं उसको भी सही तरीके से रिपेयर करके उसके ऊपर से जो चुना था वो सब निकाला गया सही तरीके से। दरगाह हज़रत सैयद शाह राजू खत्ताल हुसैनी जो गोलकोंडा हिस्ट्री से, हमारे हैदराबाद की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सिटी में ज़्यादा लोग चार मीनार या गोलकोंडा या ऐसे चीज़ों को पहचानते हैं, मगर ज़रूरी है कि जो भी हैदराबाद देखते हैं, जो भी विज़िटिंग करने आ रहे थे यहाँ पे, ये भी मालूम होना चाहिए हमारे दक्कन में सूफ़ी संत, जो सूफ़ी दरगाह है, हमारे पब्लिक को एक जगह जुटते हैं। हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं। कैसा प्रेयर्स करना है उसी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें खाली हम लोग यहाँ महसूस करते हैं स्पिरिचुअलिटी, दिल और मन में कितना साफ रहने से ऐसा जगह मिलता है। इससे ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ गोलकोंडा, सूफीज़म इन द डेक्कन हमको गुलबर्गा से लेके हर जगह यहाँ पे मौजूद है। हैदराबाद में और गोलकोंडा रीजन में भी बहुत सारे सूफ़ी दरगाहें हैं और ये हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है जो हैदराबाद में यहाँ पर है। आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर फॉर दोज ऑफ अस हु डू नॉट अंडरस्टैंड उर्दू that it is a gift that we have been honored to have given the Intact Hyderabad Heritage Award to this wonderful spiritual space. It is preserved in a proper manner by the descendants of the original Mutawallis. You can see around me the stone pillars, monolithic single stone, how the cement, how the lime that had covered these pillars has been scraped. The dome on top has been restored properly using lime in the original traditional method, and inside also it is beautifully maintained. The compound has no encroachments and around it is surrounded by people who believe in this, who want to be here even in their afterlife. Zeenat Sajida Begum, also Hyderabad, who has contributed so much to the education of our city and our people, is also buried here. Her son Sajjad Shahid is co-convener of Intact Hyderabad chapter, and we are gifted to have worked together for more than 30 years in the protection, the preservation and the right way of keeping our monuments correct. We would like now the new governments to also support us in this endeavour, to promote visitors to this place, to give funding for correct way of preservation, conservation, restoration, and to continue to support us in the way that we project the history, the built history of Hyderabad and Telangana. We have a very rich history in the region here in Telangana.
which is not recognized, which needs to be promoted and projected. It will bring economic asset and benefits to the area. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबोतुल्लाह खान है। मैं डेक्कन आर्काइव चलाता हूँ और इंटैक हैदराबाद के साथ हर वीकेंड को हम हेरिटेज वॉक्स करते हैं। आज का हमारा हेरिटेज वॉक था मिस्रीगंज पे, जो कि हैदराबाद के सबसे क़दीम नेबरहुड्स इलाक़ों में से एक है। हमारा वॉक शुरू हुआ खिलवत मुबारक से लेके लाल बाग के रोड लेके आए हम देवड़ी इक़बालुद्दौला, फिर वहाँ से निकल के आए फ़तेह दरवाज़ा का रास्ता चौरास्ता बता लेते हुए हज़रत यहिया पाशा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, फिर वहाँ से आए हज़रत शाह राजू ख़त्ल हुसैनी दुअम की दरगाह पे। ये दरगाह की ख़ास बात यह है कि पहले आप अगर आर्किटेक्चर देखेंगे इसका तो बेहद नायाब है, और आप इसको बोल सकते हैं कि कुतुब शाही दौर की आखिरी कंप्लीटेड बिल्डिंग इसको आप बोल सकेंगे। स्पेशली आखिरी टोम या मकबरा जो मुकम्मल हुआ कुतुब शाही दौर में, अबुल हसन कुतुब शाह जो थे आखिरी कुतुब शाह, उनके दौर में मुकम्मल की गई। हज़रत शाह राजू ख़त्ल हुसैनी दुअम जब हैदराबाद को आ गए यहाँ पर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में, और उनकी खानका जब यहाँ पर थी, तो वो दौर ऐसा था कि जब मुग़ल सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत का ये एक एग्रीमेंट था। 14 साल अबुल हसन यहाँ रहे ये बारगाह में, फिर 14 साल हुक्मरानी करे, और जब औरंगज़ेब आलमगीर 1687 में क़िले गोलकुंडा फ़तेह करे, वो फ़तेह के बाद अबुल हसन 14 साल क़ैद में रहे दौलताबाद में। जब इंतकाल हुआ उनका दौलताबाद में 14 साल के बाद, तो उनकी तदफीन हुई शाह राजू ख़त्ल हुसैनी द फर्स्ट, जो खुलदाबाद में पहाड़ के ऊपर मदफून है। इसका जो डिज़ाइन देखेंगे आप, तो एक एकदम बेहद नायाब आपको ये पिलर नज़र आएंगे पत्थर के, जो ऊपर से नीचे तक मोनोलिथिक है। मतलब इसका मतलब कि सॉलिड एक पत्थर से बने हुए हैं नीचे से ऊपर तक। और ये ग्रेनाइट जो हैदराबाद में लोकल नहीं मिलती, पिंक ग्रेनाइट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये 2.5 अरब साल पुराना पत्थर है जो हमारे को अभी इस्तेमाल होता कंस्ट्रक्शन में। अब देखेंगे कॉलम के ऊपर जो कैपिटल बोलते हैं, जिसको कॉलम का क्राउन जो रहता, वो भी आपको 8 कोनी है। तो कॉलम भी 8 कोनी है, ऑक्टागन है, ये भी 8 कोनी है। और उसके बाद आपको एक स्क्वायर जो है, वो हर स्क्वायर में एक ख़ास मेडालियन है। आप देखेंगे कि एक मेडालियन और दूसरे मेडालियन में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, पूरे अलग अलग है। तो आपको हर जगह मिनिमम ये 8 कोनी फूल या 16 कोनी फूल या 64 फूल ऐसे नज़र आएंगे हर उसमें यहाँ से वहाँ तक। तो इसकी ख़ास बात ये है। अगर आप गुम्बद को देखेंगे तो गुम्बद के ऊपर आपको एक पाइनएप्पल का बैंड है, और उसके ऊपर आपको कई सारे बूटे और फूल और फ्लावर्स नज़र आएंगे। आपको अगर पुराने मैपों में देखेंगे तो नज़र आएगा कि गुम्बद के कलश से लेकर उन्होंने दूसरे पॉइंट सर्वे करे सो है।